Good morning, all students. 10th class English medium students, most welcome in this video. Previous video we were reading formation of bleaching powder and baking soda. Today we will discuss washing soda, crystalline water and other questions. In this video, formation of washing soda, chemical reaction of washing soda, formation of washing soda, chemical equation of washing soda and uses of washing soda. तो यहाँ देखिएगा वॉशिंग सोडा से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं. जैसा क्वेश्चन बन रहा है आंसर आपको वैसे ही देना है. सबसे पहले पूछा जाए कि मान लीजिए केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम है क्या? ठीक है, तो हम ये कहेंगे इट इज केमिकल नेम या इट्स केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट with 10H2O water molecule. Then sodium carbonate नाम है. Then its chemical formula Na2CO3 10H2O and other properties. It is white solid crystalline substance. It is white crystalline solid. सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है. इट्स सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलता भी है, घुलनशील है. ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है. तो इन सब के बारे में आपसे मैं इसमें बात करूंगा. तो देखिएगा आज के टॉपिक में, टॉपिक है आपका वॉशिंग सोडा. सबसे पहले आप इसमें याद रखेंगे नंबर 1, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है. देन सेकंड, इट्स केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 10H2O होता है. नंबर 3, इट इज वाइट सॉलिड क्रिस्टलाइन सबस्टेंस. क्रिस्टलाइन substance. Its chemical name is sodium chloride. Its chemical formula is Na2CO3 10H2O. It is white solid crystalline substance. And last properties, it is soluble in water. It is soluble in वाटर. देखिए ये जल में घुलता भी है, यह सफेद रंग का है, ठोस है, यानी व्हाइट है, सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, ठोस, सफेद और क्रिस्टली है. फिर मैं बात करूंगा मेथड ऑफ फॉर्मेशन. कैसे बनाएंगे देखिएगा. तो मैं ये कहूंगा ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा,
ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर देन फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड अगेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 10H2O क्रिस्टलाइन वाटर। ठीक है, तो मेथड देखिएगा, ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा, on heating baking soda then form सोडियम कार्बोनेट। यानी बेकिंग सोडे को गर्म करने पर ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा देन फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट अगेन react with 10H2O water molecule, 10H2O वाटर मॉलिक्यूल, ये क्रिस्टलाइन वाटर, 10H2O क्रिस्टलाइन वाटर टू फॉर्म वॉशिंग सोडा। वेरी सिंपल। आपको यहां ध्यान देना है ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेकिंग सोडा लेंगे। क्या लेंगे, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडे को आप क्या करेंगे, गरम करेंगे, तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको रिएक्ट करा दो 10H2O से, तो ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा। ये कंप्लीट। केमिकल रिएक्शन देखिएगा, केमिकल इक्वेशन, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ऑन हीटिंग क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस करना है तो 2 लगाना होगा, बाकी बैलेंस है कंप्लीट। तो ये हमारे पास जो बना है ये, इसकी रिएक्शन करा देंगे अगेन। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये देखो क्या लिखा, सोडियम कार्बोनेट अगेन रिएक्ट विद 10H2O। इसको क्या करें हम, अगेन रिएक्ट करा देते हैं 10H2O से। Na2CO3 10H2O, तो ये आपका बन गया वॉशिंग सोडा। कंप्लीट। तो देखिए बेटा, एक बार और देख लीजिएगा कैसे बना। ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा देन फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बना। ठीक है, किसको, ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा गर्म करा, ये बेकिंग सोडा है NaCO3, सोडियम कार्बोनेट बना। फिर मैं कह रहा हूं सोडियम कार्बोनेट अगेन रिएक्ट विथ 10H2O क्रिस्टलाइन वाटर। ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको 10H2O से रिएक्ट करा दो टू फॉर्म वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा बनता है। केमिकल रिएक्शन देख लीजिएगा, ये बेकिंग सोडा है, इसको आपने गर्म किया ऑन हीटिंग,
ये हीट का चिन्ह है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बन गया Na2CO3, ये गैस स्टेज में निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये गैस है वेपर के रूप में, ये भी वेपर गैस के रूप में निकल जाएगा। ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है इसको रिएक्ट करा दीजिए 10H2O से, तो क्या बन जाएगा Na2CO3 10H2O। क्लियर? इस तरह हम बेकिंग सोडे का फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं, इजीली, सबसे इजी तरीका है। आपको जितने भी मेथड बना रहा हूं आप एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, मैं क्लियर कह रहा हूं, आप गलत कर ही नहीं सकते, आसानी से आप उसको इजी में कर पाओगे। देखिए चलो नेक्स्ट, इसको आपने कर लिया होगा, समझ लिया होगा। यहां पर फॉर्मूला, नेम, प्रॉपर्टीज एंड मेथड और केमिकल रिएक्शन। अब देखिए यूजेज क्या है, यूजेज ऑफ बासिंग सोडा। देखिए बेटा, इसके यूज देखें। अभी आपने बनाने की विधि पढ़ी, उसके प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूला है, ये सब पढ़े। अब बात कर रहा हूं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। देखिए बेटा, यूजेज ऑफ ये देखिए वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज क्या है, उपयोग क्या है? नंबर 1, सबसे पहली बात करें हम, जैसे डायरेक्टली नॉर्मल वे में बात करें तो वॉशिंग सोडा होता है, उसका काम क्या है? इसका यूज होता है यूज्ड इन सोप, साबुन में, यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यूज्ड इन रिमूव हार्डेस्ट इन वाटर, जो कठोर पानी है उसकी जल की कठोरता दूर करने में, रिमूव हार्डेस्ट इन वाटर, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा जो क्लीनिंग, घरों की साफ सफाई यानी क्लीन करने में भी ये इसका यूज होता है। तो देखिए ऐसे उपयोग आपके सामने एक एक करके आप देखना। नंबर 1, वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट इन वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, ग्लास का मतलब कांच, सोप यानी साबुन, यानी ये कांच जो इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री, उसमें काम आता है, सोप इंडस्ट्री उसमें काम आता है, एंड पेपर इंडस्ट्री। 3 यूज एक साथ आपको देखो, यानी आप डायरेक्ट लिखोगे वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। क्लियर? देन नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। तो यहां इस लाइन में सबसे महत्वपूर्ण बात है बोरेक्स। आप कह सकते हो यूजेस या यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स पाउडर बनाने में इसका यूज होता है, और बोरेक्स पाउडर एक तरह से मेडिकल पाउडर है, ये समझ लीजिए। इसका यूज जैसे आंख वगैरह को साफ करने में इसको किया जाता है। कई बार जैसे विंटर वैकेशन, विंटर सीजन होता है, सर्दियों का मौसम, तो कई बार आंखें चिपक जाती है, उन आंखों को छुड़ाने के लिए आप खींचेंगे नहीं, ये बोरेक्स पाउडर आता है गर्म पानी में डालकर, उससे आप कॉटन से उसको साफ करेंगे तो आंखें खुल जाती है। तो इससे बोरेक्स यानी Na2B4O7 इसका फॉर्मूला है, Na2B4O7। तो आप ये भी कह सकते हो इट इज यूज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, और आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स पाउडर। नंबर 3, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी इसका जो उपयोग है वो घरों की साफ सफाई करने में भी किया जाता है। क्या कह रहा है? सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एंड क्लीनिंग एजेंट
फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घरों की साफ सफाई में भी इसका यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इट इज यूज्ड फॉर रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता को दूर करने में। अब जल की हार्डनेस क्या का मतलब क्या है? यदि हम देखें जैसे गंगापुर का पानी जो खारा है ना, खारा होने का मतलब ये वाटर सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है। और हार्ड वाटर का मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के मिनरल, ऑक्साइड आदि इसमें सॉल्यूट अवस्था में है, घुले हुए हैं। तो वो जल को क्या कर देते हैं? हार्ड कर देते हैं। यदि ऐसे पानी से आप नहाओगे तो आप देखो आपके बाल कैसे होंगे, और जो नहाने का जो बाथिंग सोप है वो भी यूज में सही तरह से नहीं आएगा। लेकिन शैम्पू काम करेगा, वॉशिंग सोडा काम करेगा, क्योंकि लॉन्ग चेन जो होते हैं डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट हार्ड या सॉफ्ट कैसा भी पानी हो सब में काम करता है, ठीक है। लेकिन जो साबुन है वो हार्ड जो वाटर है उसमें काम नहीं करता, ठीक है। तो ये जो वॉशिंग सोडा उसका यूज ये भी है कि ये हार्डनेस को रिमूव करता है, पानी की हार्डनेस को। तो इस टॉपिक में आपने वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मेशन, मेथड, केमिकल इक्वेशन और यूजेज आपने कंप्लीट पढ़े। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई? आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई? क्या लवण के क्रिस्टल शुष्क होते हैं? देखो क्या कह रहा है, क्या लवण के क्रिस्टल शुष्क होते हैं? तो ये यहां पर समझने के लिए देखो, आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई? क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? रियल और कह रहा है, वास्तव में शुष्क होते हैं, ये है इसका मतलब। तो इसका मतलब रियल में ये कहूं मैं कि यस, क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई। यस नहीं, नो। क्या कहूंगा? नो। जो लवण के क्रिस्टल होते हैं वो शुष्क नहीं होते, तो मैं कहूंगा नो, द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई, यानी वास्तव में जो लवण के क्रिस्टल है वो शुष्क नहीं होते हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि द क्रिस्टल ऑफ साल्ट आर नॉट रियली ड्राई। क्यों नहीं? तो क्या है देखिएगा, यानी निश्चित है इनके अंदर क्या होती है? वाटर मॉलिक्यूल होता है, पानी होता है। जैसे यदि आप उसको थोड़ा हीटिंग यानी उसको गर्म कर देंगे तो उसमें से पानी यानी वेपर कंडीशन के रूप में, वेपर फॉर्म में निकल जाता है, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। यदि उसमें पुनः आप पानी मिलाएं तो वापस उसी कलर में आ जाएगा। इसके मतलब क्रिस्टल के अंदर कुछ ना कुछ है, वाटर है। तो मैं ये कह सकता हूं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन यूनिट साल्ट फॉर्मूला इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर। यदि किसी लवण के सूत्र में उपस्थित जलों के अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन यूनिट साल्ट फॉर्मूला इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर। डिफरेंट टाइप एग्जांपल मैं आपको इसमें बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहां इसको समझने के लिए देखो एक एक्सपेरिमेंट है। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद आपने देखो टोंग से टेस्ट ट्यूब को पकड़ रखा है, टोंग मतलब चिमटा, टोंग की हेल्प से आपने टेस्ट ट्यूब को पकड़ा। टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां इसमें डाला हुआ है कॉपर सल्फेट। क्या डाल रखा है? CuSO4 5H2O, ये इसका फॉर्मूला है, डाल रखा है। बर्नर के द्वारा जैसे इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर क्या होगा, ये जो है 5H2O
ये वापर कंडीशन यानी भाप के रूप में ये निकलेगा, क्या निकलेगा? H2O। तो अभी इसका कलर कैसा है? ब्लू, ठीक है। और जब इसमें से ये H2O निकल गया तो इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। H2O को रिमूव कर दो आप, ये H2O आपने हटा दिया, ठीक है। ये यहां पर किस कंडीशन में था? CuSO4 5H2O। आफ्टर हीटिंग, गर्म करने पर 5H2O निकल गया, बचा क्या? कॉपर सल्फेट। ये कैसा है? व्हाइट। ये ड्राई है, ड्राई कॉपर सल्फेट कैसा है? व्हाइट। और यह क्रिस्टल में कैसा था? ब्लू। यदि अगेन इसके अंदर वापस आप यदि H2O मिला दें, ये वापस ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब क्रिस्टल जो फॉर्म है या ड्राई फॉर्म में होता है तब भी इसमें कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा यहां समझाया गया है। आगे चलें। देखिए, तो इसमें ये कह रहा था कि यहां मैं और भी एग्जांपल लेके बताऊं आपको। देखिए, देखिए बेटा, एग्जाम्पल हम ले रहे जैसे कॉपर सल्फेट, ये CuSO4 5H2O। तो यहां पर जो 5H2O ये क्रिस्टलाइन वाटर है, गर्म करेंगे तो ये वेपर फॉर्म में ये निकल जाएगा, कॉपर सल्फेट बचेगा। तो कहने का मतलब वो ये पूछ रहा है कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, साल्ट होते हैं, इनमें रियली ये ड्राई होते हैं या कुछ होता है। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विथ सीन यूवी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। कॉपर सल्फेट होता है वो भी क्रिस्टल ग्रुप में होता है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव एंड द साल्ट टर्न्स वाइट। यदि आप इसको गर्म कर देंगे तो गर्म करने पर इसमें से पानी जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और रिमूव होने पर क्या होगा? साल्ट टर्न वाइट, जो सफेद में बदल गया। पहले कैसा था? ब्लू, ब्लू से हो गया ये कैसा? व्हाइट हो गया। इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर, यदि आप उसमें पानी या मॉइस्चर दोबारा मिला देते हैं तो यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रिपेयर्स। यदि हम उसमें मॉइस्चर या पानी दोबारा उसमें डाल देते हो तो यू विल फाइंड, आप पाओगे, दैट ब्लू कलर, नीले रंग का, ऑफ क्रिस्टलाइन रिपेयर, वापस जो क्रिस्टल का रंग है वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट, ये कहलाता है क्रिस्टलाइन वाटर। तो क्रिस्टलाइन वाटर की डेफिनेशन आप याद रखना। क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन वाटर, चाहे तो आप ये लाइन याद रखें यहां से। देखो मैं एक बार बता रहा हूं आपको, इस जगह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइन वाटर, या मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन यूनिट साल्ट फॉर्मूला इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर। अब क्रिस्टलाइन वाटर में देखो यहां एग्जाम्पल किसका दिया है? कॉपर सल्फेट का और वाशिंग सोडे का। एक ये एग्जाम्पल है और एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आपको मैं और बता दूं। नंबर 1 ये ले लो, CuSO4 5H2O, तो ये 5H2 क्रिस्टलाइन वाटर है। नंबर 2 वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, तो ये क्या है? ये भी क्रिस्टलाइन वाटर है। नंबर 3
आपको मैं दे दूं जिप्सम, CaSO4 2H2O, ये क्या है? जल है। POP CaSO4 1/2 हाफ H2O। ठीक है, एक और देता हूँ आपको, एलम। एलम मतलब फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये क्रिस्टलाइन वाटर है, ये क्रिस्टलाइन वाटर है। तो जिस भी यूनिट साल्ट फॉर्मूले के अंदर वाटर है वो क्रिस्टलाइन वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको मैं यहाँ तक ही बताऊँगा, बाकी और नेक्स्ट वीडियो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।